किसी भी इंसान के अंदर पाई जाने वाली दो सिफात अल्लाह को सख्त नापसंद है। एक है उसका मुख्ताल होना, दूसरे फखूर होना। मुख्ताल का लफ्ज खैल से है। खैल घोड़े को कहते हैं। घोड़े के अंदर एक खास किस्म की इतराहट होती है, और खैल से ही लफ्ज ख्याल बना है। और ख्याल क्या होता है? जहन में कोई तस्वीर जो आ जाए। और ख्याल अमूमन किस चीज का आता है? जब कोई चीज सामने से हट जाती है तो बाद में उसकी जो तस्वीर या असर रह जाता है उसको ख्याल कहते हैं। यानी एक तरह से गुमान। ख्याल फिर ख्याली होता है, उसकी हकीकत नहीं होती। ख्याली दुनिया हकीकी दुनिया से मुख्तलिफ होती है। तो तकब्बुर करने वाले को मुख्ताल इसलिए कहा गया कि उसके तकब्बुर की हकीकत कुछ नहीं, ये बस उसका अपना ख्याल है, उसकी अपनी सोच है कि वो बड़ी चीज है, हालांकि वो कोई बड़ी चीज नहीं। तो गोया तकब्बुर का ताल्लुक इंसान के ख्यालात से होता है, इंसान की सोच से होता है। आप अपने बारे में जैसा सोचें, अपने आप को जिस रंग में चाहें देखें, ये आपका अपना ख्याल है। और हो सकता है कि हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स, और आप धोखे में हो। आप अपने आप को बड़ी शय समझते हैं, और अल्लाह की निगाह में आपकी हैसियत मच्छर के पर बराबर भी ना हो। क्योंकि बसा औकात हम लोगों को सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत, उनकी जाहिरी शख्सियत और पर्सनालिटी में परखते हैं। लेकिन मुतकब्बिर शख्स जो क़यामत के दिन चींटियों की शक्ल में उठेगा, वो शख्स जिसके अंदर राई के दाने बराबर तकब्बुर है, वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो ऐसा शख्स फिर अल्लाह की निगाह में हैसियत क्या रखता है? तो कोई शख्स जो खुद को बड़ी चीज समझता हो, उसे साथ ही ये भी याद रहना चाहिए कि कभी ये भी सोच लिया करो कि तुम्हारा मकाम अल्लाह की निगाह में क्या है। कभी भी अपने आप की बड़ाई का ख्याल आने लगे कि मैं दूसरे से बेहतर हूं, ये सरासर शैतानी ख्याल है। अना खैरुम मिन। अगर ये आपके अंदर आता है और बार बार आता है, और आप अपने आप को दूसरों से हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं कि मैं इससे ज्यादा ज़हीन हूँ, मैं इससे ज्यादा अच्छी तरह बोल सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं इससे ज्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, तो अना खैरुम मिन्हु शैतानी जुमला है जो शैतान ने इंसान को सजदे से इनकार करते वक्त बोला था अल्लाह ताला के सामने। क्या किसी भी इंसान का बेहतर होना महज किसी एक खास क्वालिटी की वजह से होता है? मसलन एक शख्स हसीन है, तो क्या उसका हुस्न उसके कुल की नुमाइंदगी कर रहा है, या एक जुजवी सी चीज है? उसे कहां से जोम हो गया कि वो दूसरों से बहुत बेहतर है? वो तो एक नेमत है जो उसको मिली है। तुम्हें क्या मालूम कि वो दूसरा शख्स जिसको तुम हकीर समझे बैठे हो और जो तुम्हारी निगाहों में बड़ा बदसूरत नजर आता है, वो अपने तकवा की वजह से, अपने अमल की वजह से, अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद की वजह से, मालूम नहीं अल्लाह की निगाहों में कितना बड़ा मकाम रखता हो। तो तुम्हें सिर्फ अपनी एक क्वालिटी पे इतना मान है, सिर्फ अपने हुस्न पे ही तुम फिसल गए हो। इसी तरह बाकी चीजों को भी आप ले लीजिए कि मसलन कोई शख्स अपने माल की वजह से बड़े और तखय्युल में रहता है और बड़े ख्यालात में कि मैं बड़ी चीज हूँ, और वो किसी भी दूसरे शख्स को जिसके पास माल नहीं हकीर ही समझता रहता है, जो कि आमतौर पर रवैयों में देखने में आता है कि मालदार लोग जब गरीब लोगों से बात करते हैं तो किस अंदाज में करते हैं, उनको कुछ देते हैं तो किस अंदाज से देते हैं। उसे कहां से ये पता चल गया कि उसका माल उसको अल्लाह की निगाह में बड़ा बनाने वाला है? तुम्हें क्या मालूम कि वो दूसरा शख्स जिसके पास कुछ नहीं है दुनियावी एतबार से, लेकिन तुमसे कहीं पहले जन्नत का वाली बन चुका होगा, कहीं पहले जन्नत में जा चुका होगा। तुम्हें क्या खबर कि उसके अंदर और क्या क्या छुपी हुई खूबियां हैं। किसी इंसान की खूबियां सिर्फ वो थोड़ी होती हैं जो सबको नजर आ रही होती हैं, जो पब्लिक फिगर बना हुआ होता है, जो हर एक की बज़ाहिर आंखों का तारा बना हुआ है। तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह के यहाँ वो कितना जलील हो सकता है, और उसके मुकाबले में एक शख्स जिसको कोई पूछता नहीं, जिसकी कोई परवाह नहीं करता, उसका मकाम कितना बुलंद हो सकता है। इसलिए मुख्ताल वो शख्स है कि जो अपने ख्यालों में रहे, जिसने अपनी एक ख्याली दुनिया बनाई हुई हो, अपने गिर्द एक खौल चढ़ाया हुआ हो अपनी बड़ाई का और अपनी बुलंदी का, और दूसरों को वो निगाह में न लाए, और दूसरों के काम को और दूसरों की चीजों को वो हकीर समझे। इसी तरह
اگر کسی ایک خاص انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل دی ہے، مثلا بولنا بہت اچھا جانتا ہے وہ، یا لکھنا بہت اچھا جانتا ہے، یا کوئی اور آرٹ ورک یا کسی بھی قسم کا کرافٹ اس کو بہت اچھا آتا ہے، اب اس وجہ سے اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنی کسی ایک صفت کی وجہ سے، کسی جزوی صفت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگے اور دوسروں کی ہر کوالٹی کو حقیر و ذلیل سمجھے، یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز، کوئی بھی صفت۔ ہمیشہ دیکھیے کہ بحیثیت کل آپ کیا چیز ہیں، اور بحیثیت کل بھی کیا چیز، کتنا کمزور ہے انسان۔ بظاہر ہر فن مولا بننے والے بھی کہاں کہاں منہ کے بل گرتے ہیں، کہاں کہاں ٹھوکرے کھاتے اور ذلیل ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کی دیر نہیں، دھڑکتا دل صرف ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ کہاں سے کچھ بول بھی سکیں یا کچھ سوچ بھی سکیں یا چل بھی سکیں یا اپنے ہاتھ بھی ہلا سکیں یا منہ پہ بیٹھی مکھی بھی اڑا سکیں۔ کیا حقیقت ہے انسان کی، کیا گنجائش ہے اس کے پاس کہ وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے اور انا خیر منہ کے دھوکے کا شکار ہو جائے۔ ان اللہ لا یحب، ایسا شخص اللہ کو تو بالکل بھی پسند نہیں۔ کل مختال، کل سارے کے سارے، کوئی ایک نہیں یا چند ایک نہیں، سب ایسے لوگ کہ جو اس صفت کا شکار ہوں، جو اس دھوکے کا شکار ہوں، جو مختال بنے بیٹھے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ فخور بھی بن جائیں۔ فخور کیا چیز ہوتی ہے؟ فخور کا لفظ فخر سے نکلا ہے۔ فخر کہتے ہیں پھٹنے کو، یہ جو بچتی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کو فخار کہتے ہیں۔ فخار مٹکے کو بھی کہتے ہیں۔ مٹکے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سا ہاتھ لگ جائے ایک دم زور سے آواز نکلے گی اس سے، فوراً بجے گا۔ جو سالڈ چیز ہوتی ہے آپ اس کے اوپر جتنا مرضی ہاتھ مارو بہت کم آواز نکلے گی اس سے، لیکن جو مٹکا ہے اندر سے خالی ہے اور باہر سے بہت بڑا پیٹ نکلا ہوا اس کا، اس پہ ہلکی سی ضرب بھی ایک بڑی سی بھین کو آواز دے گی۔ تو فخور ایسے ہی شخص کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کچھ نہیں، انتہائی کمزور ہے، انتہائی شیکی ہے، لیکن باہر سے بہت بڑا خول چڑھایا ہوا اس نے مٹکے کی طرح، اور چھوٹی سی بات پر بھی وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، شور مچانے لگتا ہے، اور خاص طور پر کس چیز کا شور؟ اپنی تعریفوں کا شور، اپنی خوبیوں کے بیان کرنے کا شور۔ تو فخر ان چیزوں پہ اترانے کو کہتے ہیں جو انسان کے ذاتی جوہر سے باہر ہو، یعنی جس میں اس کا کوئی ذاتی کمال نہ ہو۔ یعنی فخر کن چیزوں پہ؟ عموماً جو انسان کی ذاتی ملکیت میں نہیں۔ مثلا ذہانت ہماری ذاتی پیداوار ہے، ہمارا جو ذہن ہے یا یہ جو بولنے کی قوت ہے یہ کو ہماری ذاتی خوبی ہے؟ ہم نے اپنا دماغ خود بنایا ہے، اپنا ذہن خود بنایا، یہ ذہانت ہم نے اپنے آپ کے اندر خود ڈال لی ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو اس نے ہمارے اندر دوسروں سے مختلف رکھ دی، جس پہ ہم بڑے مان کر کے بیٹھے ہوئے۔ حسن ہمارا ذاتی کمال ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا تھا، اپنی آنکھوں کا رنگ خود سلیکٹ کیا تھا، اپنی شکل و صورت خود ڈیزائن کی تھی؟ نہیں، جو کچھ بھی ملا ہے اس نے دیا ہے، وہاں سے آیا ہے۔ جب اپنا ہے بھی نہیں، ذاتی کمال بھی کچھ نہیں، اپنی ملکیت بھی نہیں، پھر فخر کس بات کا؟ پھر کس بات پہ بج رہے ہیں؟ پھر کس بات پہ شور ہے؟ اسی طرح مال کو عموماً لوگ اپنا ذاتی کمال سمجھتے، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میری قابلیت ہے، میری لیاقت ہے، یہ تو میں ہوں جس نے یہ اتنے مال کے انبار لگا لیے اپنے آس پاس۔ لیکن وہ سب کچھ کسی اور نے دیا تھا اس کو۔ تو فخور اس شخص کو کہتے ہیں جو ان چیزوں پہ اترائے جس میں اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں، جو اس کی ذاتی ملکیت نہیں، دینے والا جب چاہے واپس لے لے۔ اور پھر فخور میں یہ صفت بھی آتی ہے کہ انسان اس کمال کی وجہ سے بس شور مچاتا رہے، بجتا رہے، اس کا اظہار کرتا رہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنا رہے۔ ایسے لوگ دراصل نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کے اظہار کے لیے وہ کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے۔
हर वक्त कहीं ना कहीं से अपनी कोई खूबी बड़ाई निकाल के दूसरों के सामने लाते रहेंगे और उसको मनवाने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए, ये कोशिशें शायद दुनिया में तो कुछ फायदा दे जाएं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इंसान को इंतहाई जलील कर देती हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कतआन पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। ऐसा शख्स जो खुशफहमी में मुब्तला है, खाम ख्याली में मुब्तला है, और न सिर्फ ये कि ख्यालात के धोखे का शिकार है, फरेब का शिकार है, बल्कि उस फरेब का इजहार भी करता रहता है। उस धोखे में फिर वो आकर उसे मनवाने की कोशिश भी करता है। क्योंकि अमूमन होता क्या है कि इंसान जो कुछ बोलता है वो उसकी सोच की पैदावार होता है। जब सोच में तकब्बुर भरा हुआ है तो बोल में तो लाजमन टपकेगा, और निकलना कहाँ से उसने? दिमाग का अपने ऊपर से तो कोई रास्ता नहीं ना, उसने मुंह के रास्ते ही निकलना है। तो जो वो सोचता है वही बोलता है। तो खुद पसंद मुतकब्बिर लोगों की गुफ्तगू में भी तकब्बुर पाया जाता है, उनकी गुफ्तगू के अंदर भी ऐसे ही रवैये पाए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको अहले जन्नत के बारे में बता दूं कि जन्नत में जाने वाले कौन है? हर वो ज़ईफ और कमजोर शख्स, हर वो ज़ईफ और कमजोर जो किसी भी एतबार से कमजोर है, जिसको लोग हकीर और ज़ईफ समझें, लेकिन अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को सच्चा कर दे। फिर फरमाया, क्या मैं तुमको वो लोग बता दूं जो दोज़खी हैं, दुनिया में ही देखना चाहते हो? हर वो शख्स जो झूठी और लग़्व बात पे सख्त झगड़ा करे, दुरुस्त मिजाज, माल जमा करने वाला और मुतकब्बिर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में न जाएगा। एक शख्स ने अर्ज किया, हर शख्स इस बात को पसंद करता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बुर में दाखिल है? आपने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। और तकब्बुर कहते हैं बतरुल हक व गम्तुन नास। हक बात सामने आए तो मैं नहीं मानता, मैं ना मानूं, मैं किसी की नहीं सुनता। और गम्तुन नास, इंसानों को हकीर समझे। यानी उसे जब नेमत मिले, अच्छा अपना लिबास अच्छा है तो जिसका लिबास अच्छा नहीं उससे बात ही ना करना चाहे। हम में से हर शख्स खुद को देखे कि क्या हम लोगों को उनके लिबास से तो नहीं पहचानते? क्या हम उनके सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत से ही तो नहीं उनको पहचानने लगते? हम लोगों के बारे में कहाँ से जज करते हैं? हमारी जजमेंट का तरीका क्या है? कहाँ से क्या देखते हैं? तुम्हें क्या मालूम अल्लाह ने क्या किसी की डिग्री देखकर उसे जन्नत में भेजना है? नहीं, वो तो ये देखेगा कि कौन कितना तकवा लेकर आया है, खुदा खौफी उसके अंदर कितनी, आजिज़ी कितनी, अमल क्या है उसके पास, खुलूस क्या है उसके पास। जो माल खर्च करता है दिखावे के लिए और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान ही नहीं रखता, सदका कैसे जाया होता है, सदका कैसे गैर मौसर हो जाता है। पहली चीज एहसान जताने से, दूसरी चीज अजियत देने से, तीसरी चीज रियाकारी करने से, दिखावा करने से। बाज़ हम बड़ी बड़ी रकमें खर्च करते हैं लेकिन महज दिखावे के लिए। ऐसे माल का भी कोई अजर सवाब नहीं होता। उसमें भी हम बज़ाहिर ये दिखाते हैं या बताते हैं कि ये बहुत नेकी का काम हम कर रहे हैं, दूसरे इंसानों के हुकूक अदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें दरअसल किसी दूसरे के साथ खैर करना मकसूद नहीं होती, उससे मकसूद अपनी ही बड़ाई जताना होती। इसकी कई एक मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं। मसलन आप देखें कि बेटी को जब जहेज देते हैं तो उसमें अमूमन क्या बताया जाता है कि अपनी बेटी है, औलाद पे खर्च करना सवाब का काम है, बच्चों का नया घर बन रहा है, इनको देना इस मौके पर जब ये जरूरतमंद है, अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत नेकी और सवाब का काम है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें भी मकसूद दिखावा होता है। दिखावा किस चीज का? कि लोगों को पता चले हम कितने मालदार हैं, अपना नाम पैदा करने के लिए। और खास तौर पर मेंशन किया जाता है कि ये शादी का जोड़ा इतने लाख का बना है या इतने हजार का बना है और कहाँ से बनवाया और फिर कितने जोड़े दिए। और न सिर्फ ये कि जोड़े बल्कि जहेज का जो भी सामान होता है
उस पर खूब खूब तबसरे होते हैं और लोग भी बतौर खास सवाल करते हैं, क्या दिया, कितने का दिया, कहाँ से लिया। कहने को क्या है, बड़ी नेक नियति की बात है, बड़ी नेकी का काम है कि अपनी औलाद की मदद हो रही, लेकिन उसके पर्दे में खुद नुमाई हो रही है। फिर इसी तरह वलीमे की दावत, सब कहते हैं कि वलीमा सुन्नत है, रिश्तेदारों को बुलाना सवाब है, सब दोस्तों को इकट्ठा करना और एक खुशी का समा पैदा करना नेकी का काम है और इसमें सवाब की तवक्को। लेकिन सुन्नत पर अमल कितना होता है और दिखावा कितना होता है। कंसर्न इस बात से होता है कितनी डिशेज हैं, और बाज़ औक़ात तो अब पूछा जाता है कि कहाँ का खाना होगा और क्या होगा, सी फूड होगा या कुछ और, कहाँ से पकवाएंगे और कितने मेहमान आ रहे हैं। और फिर खासतौर पर कुछ नामवर शख्सियात को बुलाया जाता है। ठीक है, आप अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, दोस्तों को बुलाएं, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आती कि बसा औकात सियासी लीडर्स को या और माशरे के जो नामवर मशहूर लोग होते हैं उनको किस लिए बुलाते हैं, ताकि लोगों को ये बता सके कि हमारे ताल्लुकात फलां और फलां मिनिस्टर के साथ या फलां और फलां बड़े इंसान के साथ है। और उस दावत को भी एक मसनून अमल की बजाय मजीद दुनिया कमाने का एक जरिया बना लिया जाता है। उसके जरिए ऐसे राब्ते पैदा किए जाते हैं कि जिससे और दुनिया के काम निकलवाए जा सके। फिर इस पर फख्र भी किया जाता है। फिर बाकायदा फोटो सेशंस होते हैं, उसमें वो सारी मशहूर शख्सियात के साथ फोटोज होती हैं, फिर वो लगाई जाती है, डिस्प्ले की जाती है, फिर वो एल्बम्स में लगती, फिर जो घर में आता है उसको दिखाए जाते हैं कि देखो किस किस के साथ ये तस्वीरें खिंची हुई हैं। इस सारे अमल के पीछे मकसद क्या होता है? दिखावा। एक काम जो खुशी के लिए नेकी का काम था, जिससे आप सवाब कमा सकते थे, आपने रियाकारी करके उसकी सारी स्पिरिट को खत्म कर दिया। इसी तरह दुल्हन को तैयार किया जाता है कि शादी के मौके पर एक लड़की का अपने शौहर के लिए खूबसूरत बनकर जाना एक नेकी का काम है। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि लोगों को दिखाने के लिए, और दिखावा भी चलो इस हद तक होता कि भी कितनी खूबसूरत लग रही है लड़की, लेकिन अब मुकाबला इस पर होता है कि किसने तैयार किया है, किस पार्लर से तैयार हुई है और कितने हजार की तैयारी हुई है, कितने में मेकअप करवाया गया है, इसमें भी किस कदर दिखावा है। इससे कम दिलचस्पी होती कि लड़की लग कैसी रही है, इससे ज्यादा होती है कि इन्होंने कहाँ से करवाया ताकि हम इनसे या तो आगे बढ़ सके या फिर कम से कम इतना तो रहे। फिर इसी तरह आप देखें कि खुशी के मौके पर अच्छा लिबास पहनना एक अच्छी बात है खुशी में शरीक होने के लिए, लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं कि ऐसी ज्वेलरी या ऐसा लिबास पहन के शादियों में जाते हैं कि जिसमें सिर्फ खुद नुमाई होती। बसा औकात ऐसे ऐसे सीन देखने में आते हैं कि लोगों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं होती कि कौन क्या लग रहा है। वो हर वक्त ये देखते रहते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, बार बार शीशा निकाल के देखेंगे, बाल संवारेंगे, बार वक्त बैठेंगे इस तरह की चूड़ियां या अंगूठियां आगे कर सके। दुपट्टा लेने का स्टाइल ऐसा होगा कि सब कुछ सामने से नजर आए और दूसरे खास तौर पर देख सके। और हर शख्स खुद ही को देख रहा होता है। हर शख्स की परेशानी ये थी कि हम कैसे दिख रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि दुल्हन सबसे अच्छी लगती होती थी ना, तो हुजूम होता था दुल्हन के गिर्द। अब दुल्हन के पास तो कोई खड़ा ही नजर नहीं आता, वो बेचारी बाज़ वक़्त अकेली बैठी नजर आती है, क्योंकि हर एक अपने उसमें मसरूफ है। आप दुल्हन से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। फिर इसी तरह महर का क्या मकसद है कि औरत को एक फाइनेंशियल सपोर्ट या एक प्रोटेक्शन दी जाए। इस्लाम ने उसको एक इज्जत दी, शादी के मौके पर उसको शौहर से कुछ दिलवाया। लेकिन अब आप देखें कि महर देने में बड़ी बड़ी रकमें मुकर्रर की जाती हैं और सारी जिंदगी उनको अदा नहीं किया जाता। लाखों लिखवाए जाते हैं, बसा औकात मकान लिखवाए जाते हैं, जायदादें लिखवाई जाती हैं। और इस सब का भी मकसद क्या होता है? नामवरी, कि हम लोगों को बता सके कि हमारी बेटी को इतना महर मिला है। या लड़के वाले उसमें वो कर रहे होते हैं कि हम बता सके कि इतना महर हमने दिया है। फिर इसी तरह समझानों का आपस में लेन देन जो होता है, बज़ाहिर तोहफों का जो एक्सचेंज होता है, एक सवाब का काम है, मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहादू तहाबू, एक दूसरे को हदिये दिया करो, तोहफे दिया करो, इससे बाहम मोहब्बत पैदा होती। लेकिन अब आप देखें कि वो मोहब्बत का जरिया होने की बजाय किस चीज का जरिया बन गए हैं? एक अजियत का जरिया बन गए हैं। और इससे मकसूद ये नहीं होता कि दूसरे का कोई फायदा हो, गिन गिन के चीजें दी और ली जाती। मकसूद असल में यही होता ना कि अपनी एक धाक बिठाई जाए कि हम इतने अमीर हैं। फिर अगर मिठाई दी जाए तो मनों में तो ली जाती है, इतने मन गई, इतने मन आई। फिर इसी तरह
केक भेजे जाएं तो वो गिने जाते हैं, बाकायदा गिनती होती है, इतने गए इतने आए। फिर किस किस्म के डिशेस में गए, वो क्रिस्टल की थी या किसी और मटेरियल की थी। फिर इसी तरह पैकिंग किस तरह थी, उस पर बाकायदा एक दूसरे से मुकाबला किया जाता है, और लोग बैठ के आपस में बहस कर रहे होते हैं कि नहीं उसकी ज्यादा अच्छी थी, उसकी ऐसी थी, उसकी वैसी थी। फिर इसके बाद शादी के बाद जो दावतों का सिलसिला शुरू होता है, उसमें भी एक से एक बढ़कर उस दावत को ग्रैंड बनाने की कोशिश करता है, और उस पर बेतहाशा माल लुटाते हैं ताकि नाम बन सके कि ससुराल वालों की दावतें अच्छी थी या मेके वालों की अच्छी थी। फिर इसी तरह आप देखें कि शादी के अलावा चैरिटी शोज जो हैं वो भी अब लोगों की मदद करने का जरिया नहीं, दिखावे का जरिया बन के रह गए हैं। उसमें बसा औकात भारी रकमों के टिकट खरीदे जाते हैं, और एक दूसरे को बकायदा पूछा जाता है कि तुमने फलां जगह का टिकट खरीदा। कई कई हजार का एक एक टिकट होता है। नाम होता है गरीबों की मदद करना, लेकिन हो क्या रहा होता है उसमें, सारी सारी रात बसा औकात डांस पार्टीज होती हैं, ये अपने दिल लुभाने के सामान होते हैं, ये बड़े बड़े डिनर्स होते हैं, और नाम उसमें रख दिया जाता है चैरिटी शो, गरीबों की मदद। फिर इसी तरह बसा औकात यतीमों बेवाओं की मदद जब की जाती है तो उसमें क्या होता है, किसी कच्ची बस्ती में जाकर वहां पर मशीनें तकसीम हो रही हैं, सब तस्वीरें बन रही हैं, फिर अखबार में बाकायदा लग रही हैं। अगर आप अपने आप को वहां रख कर देखें कि आप किसी से कुछ ले रहे हो और उस वक्त आपकी तस्वीर बनाई जाए और फिर उस तस्वीर को अखबार में लगा दिया जाए, आप अपने लिए पसंद करेंगे? कहा यह कि कोई मदद कर रहा हो तो आप उस वक्त शर्म के मारे गड़ जाते हैं पानी में कि कोई हमें दे रहा है, किसी को पता ना चले। तो उन इंसानों की कोई इज्जत नहीं, वो बेचारे भूख अफलास के मारे लेते भी हैं और जलील भी होते हैं, साथ दुनिया भर में उनकी तस्वीरें नशर हो जाती है कि ये लेने वाले खड़े। लेने वालों से तो किसी को हमदर्दी कम ही होती है, देने वालों की शोहरत और नामवरी का ऐलान करना मकसूद होता है। इसी तरह बहुत से और मौके आप जिंदगी में ऐसे देख सकते हैं कि जिसमें माल खर्च करने का मकसूद न जरूरत होती है, न खुशी होती है, महज दिखावा, महज अपनी बड़ाई। ये कौन करता है? जो अपना माल महज दिखावे की खातिर खर्च करता है, वो अजियत और एहसान का सबब बनता है। अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान ही नहीं रखता। अगर उसको ये यकीन होता कि मेरा रब देख रहा है और उससे मुझे जजा लेना है, तो वो इसमें एहसान न जताता, वो दिखा दिखा के न देता, वो तो खामोशी से दे देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज एक शख्स को लाया जाएगा जिसे अल्लाह ने हर किस्म के अमवाल से नवाजा था। अल्लाह उसे अपनी नेमतें जतलाएगा जिनका वो इतराफ करेगा। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, फिर तूने क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने हर उस राह में खर्च किया जिसे तू पसंद करता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम झूठ कहते हो, तुमने तो इसलिए खर्च किया था कि लोग तुम्हें सखी कहें, वो तुम्हें दुनिया में कहा जा चुका। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और वो उसे घसीटते हुए जहन्नुम में जा झोंकेंगे। ये किसकी सजा है? उस शख्स की जो महज दिखावे के लिए माल खर्च कर रहा है, महज अपनी बड़ाई जताने के लिए। उसकी मिसाल कैसी है? एक चकने पत्थर की तरह, एक चट्टान की तरह, जिस पे कोई चीज असर ना करे, कुछ उगता ना हो। उस पर कुछ मिट्टी पड़ जाए, फिर उस पर जोरदार बारिश आए तो उसको वो चिकने का चिकना छोड़ जाए। किसी गंजे शख्स को देखा है कि जिसके सर पे बाल ना हो? फरमाया, दिखावे के लिए माल खर्च करने वाला ऐसा ही है जैसे चट्टान पे पड़ी हुई मिट्टी के अंदर उगाने वाला कि खूब बारिश हुई तो चट्टान की मिट्टी सारी बह गई, जोर कमी बरसा, सारी मिट्टी धुल गई सलदा, और बाकी सिर्फ चट्टान रह गई। जैसे था वैसे ही रह गया, कुछ भी हासिल न हुआ, सब कुछ जाया हो गया, सारी मेहनत अकारत गई, सारी फसल खत्म हो गई। वक्ती तौर पर ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं जिनकी बहुत वाह वाह होती है माल खर्च करके, और थोड़े दिन के बाद वो वाह वाह भूल जाती। अब देखे ना, एक शख्स ने शादी के मौके पर खूब खूब लुटाया, थोड़े दिन के बाद किसी और की शादी हुई, उसने उससे भी बढ़ के लुटाया। अब पहले का हाल क्या हुआ? लोग भूल गए उसको, उसका सब गया, उसका नाम भी गया, उसकी शान भी गई, उसका माल भी गया, अजर भी गया, सब कुछ गया, सब धुल के चकनी चटान रह गई। क्योंकि दुनिया तो हर चढ़ते सूरज की पुजारी है। आप आज सीन से गायब हो, लोग दूसरों की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। लोग बसा औकात इस तरह की बात करते हैं ना, फला ईयर की फला शादी बहुत उम्दा थी, बहुत ग्रैंड थी। फिर क्या होता है? उसके बाद कोई और उससे बड़ी हो जाती है। इसी वजह से एक दौड़ सी लग गई ना माशरे में, सबने अपना नाम कमाने का जरिया बना लिया। और तो कोई काम जिंदगी में है नहीं बामकसद कि जिससे कोई नाम बने या शान बने।
تب شان کس ذریعے سے بنائی جا رہی ہے؟ اس آسان ذریعے سے کہ اگر اپنے پاس ہے تو بھی خرچ کر کے دکھاؤ، نہیں ہے تو قرضہ لے کے خرچ کر کے دکھاؤ شان بنانے کو. لیکن وہ شان بنی ہوئی ایسے ہی ہے جیسے ایک لینڈ سلائڈنگ کے بعد باقی بچی ہوئی چٹان. ایک جھونکا آتا ہے، ایک اور کوئی مسئلہ آتا ہے، وہ سب خوشی جاتی ہے اور زندگی پھر ویسی کی ویسی پریشان نظر آتی ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں جیسے شادیاں سب سے بڑا ایک ایشو بن گئی نا معاشرے کے اندر، ایک سب سے بڑا اہم کام بن گئی. نہیں ہوتی تو اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، جب ہونے لگتی ہے تو مہینوں تیاری کرتے ہیں، جب ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ادھم اور ہنگامہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ ہنگامہ کافی عرصے جاری رہتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ سب وقتی خوشیاں ختم ہوتی ہیں تو پھر اسی میں سے نئی پریشانیاں جنم لیتی، پھر جھگڑے فساد شروع ہو جاتے. پھر زندگی کا ایک حصہ ان جھگڑوں کو سلجھانے یا پھر ان کو ختم کرنے میں گزر جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. حقیقی خوشی، احترام، محبت، زندگی کا بامقصد ہونا، مال کو تعمیری کاموں پہ خرچ کرنا، اس کے لیے ہمارے پاس سوچ بھی نہیں.